सूरज की पहली किरण घास के मैदान पर फैली। टिड्डे ने झटके से अपना वायलिन निकाला और तीखी धुन छेड़ दी। वह उछल कूद कर रहा था, संगीत की ताल पर घास के तिनकों के बीच थिरक रहा था। ठीक उसी समय पास ही चींटी कतार में आगे बढ़ रही थी। उसके कंधों पर अनाज का भारी दाना था। वह उसे घसीटते हुए बिल की ओर ले जा रही थी। टिड्डे ने वायलिन थामकर चींटी की ओर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने घास पर लेटते हुए चींटी को टोका। टिड्डे ने कहा, देखो चींटी, यह मौसम नाचने और गाने का है, काम करने का नहीं। चींटी रुकी नहीं। उसने अपना संतुलन बनाए रखा, अपना बोझ संभाला और पसीने पोंछते हुए जवाब दिया। चींटी बोली, सर्दियां आ रही हैं टिड्डे, जब पेट खाली होगा तब यह गाना काम नहीं आएगा। टिड्डे ने एक सूखा पत्ता तोड़ा और उसे चबाते हुए आंखें मूंद लीं। उसने लापरवाही से सिर हिलाया और कहा, कल की चिंता कल करेंगे, आज बस हवाओं का आनंद लो। चींटी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने काम में जुटी रही, जबकि टिड्डा फिर से वायलिन के तारों पर अपना हाथ चलाने लगा। दिनों का चक्र तेजी से आगे बढ़ा। जंगल का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। हरी भरी घास अब सूखकर पीली और फिर भूरी होने लगी थी। हवा में नमी कम हुई और टहनियां अकड़ने लगी। चींटी ने अपना काम नहीं रोका। वह हर एक दाने को उठाकर बिल के अंदर ले जाती, फिर वापस लौटती। उसने अपने बिल की दीवारों को मिट्टी और गोंद से और अधिक मजबूत किया। हर बार जब वह बाहर निकलती, उसके पैर जल्दी जल्दी पड़ते थे। दूसरी ओर टिड्डा अभी भी उसी जगह पर था। उसने घास के सूखे पत्तों को कुतरना शुरू कर दिया। उसने वायलिन की धुन धीमी कर दी थी, लेकिन काम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह घंटों तक धूप में लेटा रहता, जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता। जंगल की हरियाली खत्म हो चुकी थी। चारों ओर सूखी टहनियों की खड़खड़ाहट बढ़ने लगी थी। चींटी का बिल अब अन्न के दानों से भर चुका था। उसने आखिरी बार बाहर आकर चारों ओर देखा, फिर बिल का द्वार संकरा करते हुए उसे सुरक्षित किया। टिड्डे ने एक और सूखा पत्ता चबाया और बिना किसी परवाह के अपनी आंखें मूंद लीं। वह नहीं देख पाया कि दूर क्षितिज पर बादल गहरे हो रहे थे और हवा में कड़ाके की ठंड की पहली गंध घुलने लगी थी। चींटी अंदर सुरक्षित थी, जबकि टिड्डा अभी भी खुले आसमान के नीचे आने वाले बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा था। अगली सुबह परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। ओस की जगह बर्फ की एक मोटी सफेद चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया था। पेड़ अब ठूंठ बनकर हवा में खड़े थे। उनकी डालियां बर्फ के वजन से झुक गई थीं। जमीन अब मिट्टी नहीं, बल्कि पत्थर की तरह सख्त और ठंडी हो चुकी थी। टिड्डा अपने बिल के पास दुबका हुआ था। उसके शरीर में हरकत की कोई शक्ति नहीं बची थी। कड़ाके की ठंड ने उसकी मांसपेशियों को जकड़ लिया था। भूख के कारण उसका पेट अंदर की ओर धंस गया था और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। वह उठा, लेकिन उसके पैर बर्फ में धंस गए। उसने घुटनों के बल सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए चींटी के बिल की ओर बढ़ने लगा। हर कदम एक भारी संघर्ष था। वह तेज हवाओं के झोंकों से बचने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाए हुए था। उसके पास अब गाने के लिए कोई धुन नहीं बची थी, केवल सांसों की तेज और धीमी होती आवाज थी। वह धीरे धीरे चींटी के बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। वहां की दीवारें ठोस और अभेद्य थीं। टिड्डे ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और बिल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार आवाज बहुत धीमी थी। अंदर से आती गर्माहट का एहसास उसे बाहर की बर्फीली हवाओं में और भी ज्यादा लाचार बना रहा था। वह दरवाजे के सामने ही झुक गया। उसका अस्तित्व अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। चींटी ने बिल का दरवाजा धीरे से थोड़ा सा सरकाया। भीतर की गर्माहट की एक लपट बाहर की बर्फीली हवा से टकराई। दरवाजे के उस पार टिड्डा बर्फ पर टिका हुआ था। उसकी आंखें गड्ढों की तरह धंसी थीं और जमती ठंड के कारण उसकी त्वचा का रंग नीला पड़ चुका था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ दरवाजे की चौखट पर रखा और फुसफुसाया, चींटी, बस एक दाना दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा।
चींटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपना हाथ चौखट पर टिकाया। उसका शरीर स्थिर और दृढ़ था। चींटी ने ठंडी आवाज में कहा, जब मैं दिन रात मेहनत करके अनाज जमा कर रही थी, तब तुम मुझ पर हंस रहे थे और नाच रहे थे। अब जब बर्फ गिर रही है और समय ने तुम्हें जवाब दिया है, तो वही गाने गाओ जो तुमने गर्मी में गाए थे। टिड्डे ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। चींटी की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अपनी पकड़ चौखट पर और मजबूत की, मानो वह अपने भविष्य और सुरक्षा को बचा रही हो। उसने बिना एक पल और सोचे भारी दरवाजे को जोर से धकेल दिया। झटके के साथ दरवाजा बंद हुआ और भीतर की खुशबू बाहर की बर्फीली हवा में हमेशा के लिए विलीन हो गई। दरवाजा बंद होते ही बिल से आती गर्माहट का आखिरी संकेत भी गायब हो गया। बाहर केवल बर्फ गिरने की धीमी और मध्यम आवाज रह गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि टिड्डे की अपनी सांसें भी उसमें खो गईं। वह दरवाजे की चौखट से फिसलकर पीछे की ओर ढलान पर जा गिरा। उसके शरीर ने बर्फ की ठंडी सतह को महसूस किया, लेकिन अब उसमें उठने की कोई चेष्टा नहीं बची थी। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया, फिर उन्हें अपनी छाती पर जोर से खींचकर मुट्ठी में बंद कर लिया। उसकी उंगलियों में अब कोई ताकत नहीं थी, केवल एक खालीपन था। वह अपनी धुंधली होती नजरों से उस बंद दरवाजे को देखता रहा, जो अब पत्थर की तरह अभेद्य था। धीरे धीरे बर्फ के छोटे कण उसके शरीर पर जमने लगे और उसकी हरकतें पूरी तरह थम गईं। हवा के झोंके उसके पास से गुजर गए, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चारों ओर पसरा सन्नाटा अब उसकी नियति बन चुका था। वह वहीं बर्फ की चादर के बीच स्थिर हो गया। उसके खाली हाथों की मुट्ठियां उस पछतावे का प्रमाण थीं, जिसे वह अब कभी नहीं बदल सकता था। जंगल की उस बर्फीली रात में वह दृश्य एक कड़वे सबक की तरह ठहर गया, जहां लापरवाही की कीमत जीवन के आखिरी क्षणों में चुकानी पड़ी थी।